नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपके सामने जीवन का गूढ़ रहस्य जो आपको अभी तक अवगत नहीं कराया गया है, वास्तविक क्या है, काल्पनिक क्या है, अवास्तविक क्या है, इसके बीच में ही आप संशयात्मक ढंग से जी रहे हैं। तो आपको जीवन और मरण के बीच में एक इंसान की सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है, चुनौती आकर के खड़ी हो जाती है कि हम सफल कैसे बने। सफलता क्या है? सफलता को प्राप्ति करने के लिए हमें क्या क्या तरकीब को अपनाना चाहिए? एक सफल व्यक्ति का रहस्य क्या है? सफलता प्राप्ति करने का मुख्य मार्ग क्या है? तो सफलता और असफलता, सफलता और असफलता के बीच सामंजस्य कैसे करें? कैसे अपने आप को करे? कहने का मतलब यह है कि हर परिस्थिति में एक सफल व्यक्ति के रूप में कैसे उभरे। हर परिस्थिति में एक सफल व्यक्ति के रूप में कैसे उभरे ना। सफल व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? सफल व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? हाँ, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए है क्या? तो इस तरह के समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, इस तरह के समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। इसी में आपका जीवन जो है सोचने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं क्या? तो आप एक सफल व्यक्ति कैसे बने? एक सफल व्यक्ति कैसे बने? तो आपको सोचने का दायरा जो है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। आहार व्यवहार को बदलना पड़ेगा, विचारों को बदलना पड़ेगा और अपने सिचुएशन को भी बदलना पड़ेगा। सिचुएशन के अनुरूप हर परिस्थिति में अपने स्थिति को दर्ज कराने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? स्थिति को समझना होगा, उन परिस्थितियों के स्थिति को समझना होगा और उसके अनुसार आपको व्यवहार करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले कि हर आदमी का एक लक्ष्य होना चाहिए सफल बनने के लिए कि ये काम हमको पूर्ण कर देना है। हर परिस्थिति के अनुसार उनका एक
लक्ष्य होता है उसमें वो सफलता हासिल करना पड़ता है। तो लक्ष्य को हमेशा अपने उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। लक्ष्य को हमेशा सामने रखना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का आपका लक्ष्य क्यों न हो, हमेशा उसको सामने रखना है। क्या रखना है? लक्ष्य को हर परिस्थिति के अनुसार। बच्चों में क्या होता है, इंसानों में क्या होता है, लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य होता है महान राजनेता बने, किसी का लक्ष्य होता है कि हम महान एक IAS ऑफिसर बने, किसी का लक्ष्य होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पदाधिकारी बने, किसी का लक्ष्य होता है कि हम किसान का बेटा है तो हम एक देशभक्त बने, हमको आर्मी में जाना है, देश की रक्षा करना है, देश की सेवा करना है। इस तरह से उनका जीवन का हर इंसान का अलग अलग लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए उद्देश्य को दृष्टि पटल के सामने रखना होगा ना। अपने उद्देश्य को सामने रखे। क्या रखे? सामने रखे। समझ रहे हैं बात को? तो आप सामने रखिएगा, ठीक है? सामने रखेंगे आप तो क्या होगा, वो हमेशा आपको दिमाग में उसके बारे में पाने के लिए, उस वस्तु को, उस पद को पाने के लिए हमेशा दिमाग जो है सोचने पर विवश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोचने पर विवश हो जाएगा, ठीक है? तो महान उद्देश्य हो तो महान कार्य को भी करना पड़ेगा। महान उद्देश्य के प्राप्ति करने के लिए महान कार्य को आपको करना पड़ेगा। आपका व्यवहार, विचार, रहन सहन उसके अनुरूप होना चाहिए। आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अनुरूप आपको चाल चलन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, आहार व्यवहार होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए। दिखे कि ये इस चीज को पाने के लिए ललायत है। आपको चेहरा जो आपको आभा है, ये आभा से निकलना चाहिए कि ये वस्तु पाने के लिए ये ललायत है, ललायत है। तो आप उद्देश्य को सामने रखिएगा तो आपका विचार जो है, आपका शरीर जो है, शारीरिक जो है क्रियाएं उसी के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगा, उसी के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगा। और तन मन धन तीनों से मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति का जो कार्य होता है वो कार्य करना उसी के लक्ष्य के प्रति वो पूर्ण समर्पित हो जाएगा। और हमारा शरीर जो है, हमारा मस्तिष्क जो है सो उद्देश्य को बार बार जब देखेगा तो कार्य करने के लिए ये मजबूर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो महान बनने के लिए, महान वस्तु पाने के लिए आपको महान कार्य का मूर्त देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या होता है बुआ, अपने उद्देश्य को सामने रखिए। अपने उद्देश्य को क्या रखिए? सामने रखिए। यदि आपका मानसिक शक्ति क्षीण भी हो जाता है, मानसिक शक्ति कमजोर भी हो जाता है, तो यदि लक्ष्य को सामने रखे हुए, अपने उद्देश्य को सामने रखे हुए है तो उसमें एक प्रकार के नवीन जीवन की उत्पत्ति होता है। पाने के लिए वो ललायत हो जाता है, मजबूर हो जाता है सोचने पर, और उसके अनुरूप वो क्या करता है? कार्य करना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं ना? तो किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले उसके तरीका क्या होना चाहिए? तरीका को समझना चाहिए। काफी बलशाली है, काफी हष्ट पुष्ट है, मानसिक संतुलन भी सही है। यदि आपका उद्देश्य आपके सामने नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्षण भंगुर हो जाता है।
तो उद्देश्य को हमेशा अपने दृष्टि पटल के सामने रखना चाहिए, उसी पर हमको विचार होना चाहिए। इधर उधर माइंड को नहीं भटकाना है, इधर उधर माइंड को नहीं भटकाना है। एक केंद्र पर हमारा कार्य करना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक मानसिकता जो है हमारा एक केंद्र पर होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? उसी के अनुसार हमको व्यवहार करना चाहिए, उसी के अनुरूप हमको ढलना चाहिए। क्या समझे बात को? हमारी सफलता का रहस्य यही है कि हम अपने विचारों को भटकने न दे, इधर उधर भटकने नहीं दे। एक केंद्र बिंदु पर हमेशा अपने विचार को रखना चाहिए। जिस चीज को पाने के लिए हम ललायत है उस पर फोकस करना चाहिए। समझ रहे हैं? उसमें आप निराशा भरे विचारों को आने नहीं दीजिए, उसको कोसों दूर भगाइए। हमेशा निराशा भरी विचार जब आ जाए तो उसको भगाने की चेष्टा करना चाहिए, हैं? और कमजोर होने देना नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? कमजोर नहीं बनने दे। हमारी ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हमें अपने मानसिक मनोरंजन के लिए सजनतापूर्ण विचार करना चाहिए। महान उद्देश्य तथा महान भव्य कल्पनाएं करना चाहिए। उस पर कैसे हमको प्राप्ति होगा, किस ढंग से हम कार्य करें कि उसको हर स्थिति में हम पाले, ये आपके दिमाग में उधेर बुन होना चाहिए। हैं? ठीक है बुआ? और हमेशा उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमको इस लक्ष्य को कैसे प्राप्ति करे। तो आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा शक्ति में इतना बड़ा मतलब कि बाढ़ आ जाएगी कि आप कह नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी शक्ति हमें एकाएक आंतरिक शक्ति का विकास कैसे हुआ। आंतरिक शक्ति का विकास करना है तो अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखिए। समझ रहे हैं बात को? सामने रखे और बार 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 उद्देश्य को देखते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। एक दिन आप सफल व्यक्ति के रूप में उभर करके समाज में आएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं और संसार में अपना परचम लहराना चाहते हैं, एक एक दिलों पर राज करना चाहते हैं, एक एक दिलों पर राज करना चाहते हैं, तो आपका विचारों में बिजली की तरह चकाचौंध करने वाली विचारधारा होना चाहिए। आपको किसी भी विचार को व्यक्त करने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाइए, उस क्षेत्र में अपने आप को शहंशाह के रूप में उभरना पड़ेगा, उनके विचारों पर राज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो विचारों में ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिस विचारों के बदौलत आप सबको एक मतलब पंक्ति में खड़ा कर दे, अपने विचारों को सुनने के लिए उसको मजबूर कर दे। आप यूनिक शब्दों का, यूनिक कार्य को उनके सामने रखना होगा। समझ रहे हैं ना? और सबसे पहले जहां भी रहिए, जिस क्षेत्र में रहिए, जिस फील्ड में रहिए, आपको लोकप्रिय बनना बहुत जरूरी है। पॉपुलैरिटी को हासिल करना बहुत जरूरी है। आप जब तक पॉपुलर नहीं बनिएगा, लोकप्रिय नहीं बनिएगा, तो आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लोकप्रिय बनना है। क्या बनना है? लोकप्रिय बनना है। लोकप्रिय बनने के लिए आपको हर भावना को एक भावना से जुड़ने की कोशिश होना चाहिए। आप
जिस भावना, संकीर्ण भावना यदि आप में पला हुआ है पहले से, तो उसको हटा देना है। अपने विचारों को मॉडिफाई करना है। क्या करना है? विशेष रूप देना है वहां पर। ऐसा नहीं कि आप परिस्थिति कुछ और मांग रहा है, आपका स्थिति कुछ और है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? परिस्थिति में अपने स्थिति को सुधार करना पड़ेगा है? और वहां पर किस शब्द का, किस कार्य का मतलब कि वहां डिमांड है, उसको, सिचुएशन को समझना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो आप में ऊंच नीच भेदभाव को वहां पर दूर कर देना है। किसी को नीच नहीं समझना है, किसी को आपको हीन दृष्टि से नहीं देखना है। सबों को मतलब कि एक नजरिया से देखना है, एक विचारों से देखना है। उनके दिलों पर राज करने के लिए उसके विचारों को भी समझना है और उसके विचार के अनुसार अपने आप को ढालना है। उस पर हम कैसे राज करें, हैं? समझ रहे बात को? आपको एक शिकारी का रूप देना है कि कैसे यहां पर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। शिकारी जो होता है, वो शिकारी जो होता है, खास करके शिकारी का काम क्या है कि जिस वस्तु को, जो भी चीज को पाने के लिए वो ललायत है, उसके अनुरूप वो कार्य करेगा और ठीक वो शिकार कर लेगा। तो हमको शिकारी के तरह दिमाग लगाना है, ठीक ना? और जीवन में महान से महान जितना भी बना है, उसका व्यवहार लोकप्रिय रहा है। इसीलिए आप लोकप्रिय बनने की चेष्टा कीजिए। सहानुभूति, किसी को आप सहायता करते हैं, किसी को दुख की घड़ी में आप उसको सहानुभूति देते हैं, उनके साथ रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनको सुख दुख को समझते हैं, तो आप बहुत पॉपुलैरिटी प्राप्त कर लेंगे, आप बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। इसीलिए हमारे कहने का मतलब यह है कि विनम्रतापूर्ण किसी के सामने पेश आना चाहिए, हैं? विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। अपने छीन तथा दुर्बलताओं के अवयवों को इतना सक्रिय बना दीजिए, इतना सक्रिय बना दीजिए कि वो बलवान बन जाए, उस क्षेत्र में बलवान बन जाए। समझ रहे बात को? मैं क्या, मेरा कहने का मोटो है, हैं? तन मन और विचार सभी बलवान होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ये तो आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको महान उद्देश्य को प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जीवन में उन्नति के लिए, देखिए, सबसे पहले पॉपुलर बनने के लिए इंसान को अपना जो है सो व्यवहार को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। चाहे हमको मानसिक रूप से है, शारीरिक रूप से हो या वाणी के रूप से हो, हर परिस्थिति में अपने आप को, संयमता को कायम रखना है आपको। समझ रहे हैं ना? तो आपको किसी भी क्षेत्र में महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा दावा है। कोई आदमी विपत्ति में है तो उसको समीप चला जाना है, उसको विपत्ति को निपटाना है, उनके मतलब कि दिल पर कैसे राज करे, उनके लिए जीवन भर के लिए वो कैसे मेरा अपना बन जाए, वैसा व्यवहार हमको करना है, हैं? तो स्वाभाविक है कि आप पॉपुलर बन जाइएगा। जब पॉपुलर बन जाइएगा तो आप असाधारण व्यक्ति के रूप में उभरिएगा। समझ रहे हैं बात को, हैं? तो आपका उद्देश्य जो होना चाहिए हमेशा सामने होना चाहिए, हैं? विचारों में प्रखरता होनी चाहिए, हैं? क्या?
और अगले को अपने बॉडी का संप्रेषण, बॉडी लैंग्वेज को ऐसा रखना है कि लगे कि ये साहसी है, ये महान कार्य को जन्म दे सकता है। इस तरह से अपने आप को, शरीर को बनाकर रखिए, मेंटेन को कायम रखिए, समझ गए ना। और कार्य को कभी भी मत भूलिएगा, एकदम। इस जमाने में आप जो जन्म लिए है, इस जमाने में एक ही रहस्य हमको दिखाई दे रहा है कि आप पैसा कमाने के लिए, आप क्या, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कमाने के लिए यदि महारत हासिल कर लिए, महारत हासिल कर लिए तो समझ जाइए कि आप महान है। मान लिया जाए कोई आदमी बीमारी से ग्रसित है और उसको आप कितनो सहानुभूति कीजिएगा, उस वक्त उस बीमारी के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। तो आपके पास पैसा रहेगा तब ना उसको पैसा से सहानुभूति व्यक्त कीजिएगा और उस बीमारी से उसको निपटारा दिलवाइएगा। तो पैसा का भी कमाना जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले आपको ईमानदारी से अपने कर्मठता के बल पर पैसा को पहचानिए, पैसा कमाने की कोशिश कीजिए और किसी को, कहीं भी जाइए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, चेष्टा कीजिए कि हम अपने पैसे के द्वारा किसी को नाश्ता करा दे, किसी को खाना खिला दे, किसी का दुख बांट ले। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी आप महान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कलयुग है यार, बिना पैसा के कोई भी कार्य को आप सही अर्थ नहीं दे सकते हैं। तो पैसा कमाना भी है तो अपने विचारों को उच्च रखना होगा। आप रेलवे का कोई भी पद पर चले जाइए, हैं, एसएससी के द्वारा आप पदाधिकारी बन जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप पैसा कमाएंगे। आप पैसा को जुगा करके जितना रखिएगा, जितना पकड़ करके, उतना ही आपको पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए पैसा का महत्व यदि देना चाहते हैं तो पैसा को कमाना सीखिए, और जो ही आप पैसा कमाना सीखिएगा तो आप